आप सभी जानते हैं बिगेस्ट चैलेंज दुनिया के आगे आज कोई है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और उसी से एम्पावरमेंट ऑफ नेशंस होगा। और माननीय प्रधानमंत्री who is world leader and our prime minister has that kind of vision and commitment. Right from the beginning, he has into this process. और चाहे कोई भी स्कीम हो, एकमात्र उद्देश्य उनके जहन में रहता है कि मेरे देशवासी कैसे समर्थवान हो, कैसे ऊर्जावान हो और कैसे वो अपने देश को आगे लेकर जा सकें। आप देखें, चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्वनिधि योजना हो, सब योजनाओं का एक ही मकसद ह्यूमन रिसोर्स एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और उसी से देश आगे बढ़ा है। और यही सोच हमें काम आई, चाहे वो कोरोना हो, जब पूरे विश्व ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो हमारे ही देश ने वैक्सीन बाकी देशों को सप्लाई की। एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ हिज विजन। वही लोग थे, वही संस्थाएं थी, अगर कुछ था तो वो सोच थी। और उस सोच के कारण हमने पूरे दुनिया भर में वैक्सीनेशन दी, मेडिसिन दिए। इसी प्रकार से G20 का प्रेसिडेंसी, जिसमें उन्होंने दुनिया को दिखा दिया व्हाट इज डिफरेंस एंड व्हाट इज डिफरेंट इन मोदी। आज इंडिया की इकॉनमी 5th इकॉनमी बन गई है, और जिन देशों ने कभी हमें यहां रूल किया था, नाउ दे आर फॉलोइंग अस। और मैं बधाई दूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिनके नेतृत्व में, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को यही हेड करते हैं। चांद में सॉफ्ट लैंडिंग बाय चंद्रयान 3, दैट इज ए हिस्टोरिकल स्टेप एंड वी आर लकी our son of soil has contributed to it. This is not a way to recognize an effort by a son of a soil. We must give him a standing ovation. Please stand up and give him a standing ovation. He is a son of a soil under whose department this has been done. Thank you. This is our recognition also. A man from Jammu Kashmir who is doing wonderful leadership at the national level, and this is our credit and we must own it. विश्वकर्मा जो स्कीम है, ये स्कीम सभी उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे काम करते हैं। छोटे काम का मतलब है जो अपने हाथ से करते हैं, अपनी स्किल से करते हैं, जिनको रिसोर्सेज की क्रंच रहती है, टेक्नोलॉजी का अभाव नहीं है, मार्केट का ज्ञान नहीं है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए
इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है टू गेट रजिस्टर्ड एज ए विश्वकर्मा। स्किल डेवलपमेंट, अगर किसी को हुनर की जरूरत है तो उसका हुनर बढ़ाया जाएगा। टूल्स का अपग्रेडेशन, किसी के औजार अच्छे नहीं हैं उनको अच्छे औजार दिए जाएंगे। इसी प्रकार से पैसे की उपलब्धि कराई जाएगी ऑन वेरी सॉफ्ट लोन जिसको हम बोलते हैं, और मार्केट लिंकेज की जाएगी। ये सब पैरामीटर इसके हैं और मुझे लगता है ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इस स्कीम के द्वारा वो ऑर्गेनाइज होगा। और 13,000 करोड़ रुपए की ये स्कीम है और हम सब को, खासकर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, सब में इसको सहयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को आइडेंटिफाई करके इस स्कीम से जोड़ना होगा। एंड दैट इज अवर कमिटमेंट। कोई भी काम कमिटमेंट और विजन से होता है। विजन एंड कमिटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके सामने कई उदाहरण हैं जब लोगों ने अपनी कमिटमेंट से लक्ष्यों को हासिल किया है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मैं कल भी एक उदाहरण दे रहा था, आपके आसपास में कितनी सड़कें बनती हैं लेकिन वो बनती जाती हैं, लेकिन एक आदमी था जिसने अपने जीवन में एक सड़क बनाई और वो दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। एंड ही वॉज माउंटेन मैन दशरथ मांझी। उसके गांव में सड़क नहीं थी, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई बिकॉज ही कुड नॉट टेक हर टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी। उसने ठाना में सड़क बनाऊंगा और गांव वालों को बोला मेरी मदद करो, किसी ने उसकी मदद नहीं की। अकेले ही विद द ओल्ड इंप्लीमेंट्स एंड ट्रेडिशनल औजार उसने वो सड़क बना दी और अपने 20 साल उसमें लगा दिए। और वही सड़क उसने उन्हीं गांव वासियों को दी जिन्होंने उसको वो सड़क बनाने से, सहयोग करने से मना कर दिया था। दिस इज अ पावर ऑफ कमिटमेंट एंड विल पावर। और वो मैं आप सब में देखता हूं कि यही विल पावर से आप काम करेंगे और ये सब लोगों को हम फायदा दिलवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।